के कहना है कि कहीं भी आप जाएं तो एक अलग पहचान लेकर जाएं कि आपको याद किया जाएगा कि ये बच्चे आए हुए हैं तो एलपीडी प्लेगा मिशन पब्लिक स्कूल से आए हुए हैं। एक अलग नजरिया से देखा जाए। आप लोगों ने बहुत समय के साथ इतना दिन मेरे साथ बिताया। जिंदगी में कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख होता है और समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको कि पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके बैठने से बात करने से तरीका से आप कतई अंदाज नहीं लगा सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो एजुकेशनल ज्ञान हमें सिर्फ जिंदगी में तरक्की करने के लिए तो लेना ही है, मगर सोशल कामों पर सबसे पहले ध्यान देते हुए उसको जिंदगी में अपनाए। एजुकेशनल जो भी ज्ञान आप अपनाते हैं अपने जीवन में उतारें तो सोशल जो हमारे सोसाइटी से हमारे समाज से जो ज्ञान हमें मिलता है उसको कभी आप किसी भी ऊंचाई पर जाकर उसे मत भूले। आप इस सोशल ज्ञान को हमेशा आप याद रखेंगे। इस सब चीजों के बारे में ये सर बताएंगे, इनकी बातों को आप लोग सुने। ज्यादा से ज्यादा मैं समय सर को देना चाहूंगा। आप लोग इनको बातों को जीवन में उतारें, यही आप लोगों से विनती है, कामना है कि इनकी बातों को सुनकर आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, फॉर्मर जीएम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एंड एजीएम नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इनका हम स्वागत करेंगे मंच पर। कृपया आए और अपने मधुर वाणी से हमारे बच्चों को कुछ सुझाव दें। थैंक यू। आप सर मैं आपको स्कूल के सारे बच्चों, सारे शिक्षक, जितने आए हुए अभिभावक, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा इस अवसर पर उन्होंने। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके स्कूल के सारे बच्चों, सारे शिक्षक, जितने आए हुए अभिभावक, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा इस अवसर पे उन्होंने हमें आमंत्रित किया। आप लोगों के साथ एक इंट्रैक्शंस का मौका मिला, आप बच्चों को देखने का मौका मिला। बच्चों की जो एक यहाँ पर काबिलियत, उनकी जो एक पढ़ाई की, जो शिक्षा की, जो एक ट्रेनिंग की एक झलक हमको देखने को मिली। स्कूल के बच्चे खास करके जो बहुत रूरल एरियाज में हैं, वो इतने बड़े एक सभा में, इतने बड़े एक मंच पे आ करके कुछ अगर बोलता है तो ये बड़ी बात है। बड़े बड़े जगहों पर लोग स्टेज पर नहीं बोल पाते, लोगों के सामने नहीं बोल पाते। तो ये निश्चित रूप से यह क्रेडिट यहाँ के टीचर्स का जाता है। उन्होंने अपने बच्चों को इतना ग्रूम किया है कि वे एक बड़े सभा में, एक मजलिस में, अपने से बड़े लोगों के बीच में भी वो अपनी कुछ बात को रख पाते हैं। इसके लिए मैं स्कूल के टीचर्स, उसके प्रिंसिपल और सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी ओर से और बच्चों की ओर की तरफ से मैं यहाँ पर बैठे हुए सारे गुरुजनों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। जो भी आज हैं, आज हम स्टेज पर बैठे हैं, हमारे स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, लेकिन बाहर के नहीं, आप लोगों में नहीं है। चीज़ है टीचर्स को, बच्चों को ग्रूम करने का, वो बच्चे की उसकी क्या, उसकी चॉइसेस उसकी क्या है, उसकी
किस तरफ उसके झुकाव है, ये टीचर को पहचानने का है और उसको उस लाइन पर उसको ले जाने का है। जितने भी बच्चे हैं, कहा जाता है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा। इसी में से इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकला, कोई जयप्रकाश निकला, कोई कलाम आजाद निकला और कोई वशिष्ठ नारायण भी निकला। वो कहीं और के नहीं थे, वो भी सब आप ही के इसी परिवेश से निकले हुए वो सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ देश और दुनिया का नाम को रोशन किया। आपसे भी यह उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर में जो भी आप करना चाहें वो दिल से करें, उसमें किसी तरह की कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने गार्जियन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के बात को सुने, वो क्या कहना चाहता है। टीचर्स को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि क्लासेज में अगर कोई भी बच्चा अगर कुछ क्वेरी करता है, कुछ उसकी जिज्ञासा होती है, वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो उसकी बात को तरजीह दी जानी चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। पता नहीं उसके बाद उसके दिल में, उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ रही है, वो आपको समझना होगा, उसको देखना होगा। कभी भी बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा है, हम लोग यहीं पे पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे हम लोग वहीं से हम लोग की शिक्षा हुई थी। वो एक समय था कि यह स्कूल ओल्ड छपरा जो कि तो सिवान गोपालगंज छपरा हो गया, उसमें यह सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता था। रिजल्ट के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में भी। वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे इब्न हसन साहब। हम लोगों ने देखा था कि साहब उतने बड़े स्कूल में भी वो हमेशा एक राउंड उनका होता था और किसी भी क्लास में जाकर के वो बैठ जाते थे पीछे में। वो वॉच करते थे कि लड़का अटेंटिव है कि नहीं है, टीचर अटेंटिव है कि नहीं, और टीचर ये देख पा रहा है कि नहीं कि कौन सा बच्चा हमारा अटेंटिव नहीं है। ये बहुत चीज़ बहुत बड़ी बात है। और वो उसी में खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के उस बच्चे को पॉइंट आउट करते थे कि मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया, तुम बताओ। उसके बाद से वो टीचर को भी पॉइंट आउट करते थे कि आपने ध्यान नहीं दिया मास्टर साहब, ये बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है, और फिर क्लास में अटेंटिव है भी कि नहीं है। तो चीज़ें हैं कि टीचर्स को भी है ये देखने का है कि हमारा बच्चा जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो किस हद तक उसको समझ पा रहा है, वो कितना वो रिएक्ट कर रहा है, कितना आपके साथ वो उसका इंटरेक्शन हो रहा है, कितना वो सवाल जवाब कर रहा है। इस चीज़ को होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा कि एक पता नहीं आपके स्कूल का रूटीन क्या रहता है, लेकिन आज के समय में एक बच्चों के लिए एक डिबेट का, एक डिस्कशंस का एक समय जरूर आप निर्धारित करें अपने स्कूल में, या कोई सैटरडे हो या कोई भी चीज़ हो, जिसमें अपने हर क्लास से ऐसे बच्चों को चुने, उसको पॉइंट आउट करें, उसको देखें कि किस लड़के की क्या एक्टिविटीज है, क्या उसका रुझान किधर हो रहा है उसका। वो ऐसे लोगों को चुन करके उसके डिबेट में उसको पार्टिसिपेट कराए। बहुत सारे आपके अगल बगल में स्कूल हैं, आपस में आप लोग एक प्रोग्राम रखें कि वो एक दूसरे के स्कूल के बच्चे भी एक दूसरे से अपना कॉम्पिटिशन में भाग लें। टीचर्स के लिए भी है, आए दिन हर चीज़ जो है बदलती चली जा रही है आज के परिवेश में। टीचर को भी बहुत अपडेट रहने की जरूरत है। और पूरा देश में देखिए, पूरे विश्व में किस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, टीचर को भी बहुत अपडेट रहने की जरूरत है। अगर टीचर अपडेट रहेगा तभी अपने बच्चों को भी अपडेट कर पाएगा। हमने अभी एक देखा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने एक मैसेज दिया था एक लोअर प्राइमरी स्कूल की एक टीचर का, उसके पढ़ाने का जो एक तरीका था उसको उन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं किया है, उन्होंने उसको अवार्ड किया है। सोचिए किसी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर को और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने किया है, तो कितनी बड़ी बात है। चीज छोटी और बड़ी से नहीं होती है। हम जितने भी देखिए बिहार से छोटे छोटे जगहों पर भी जो टीचर से हम राष्ट्रपति अवार्ड पाते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को प्राइज पाते हैं। इनोवेशन होना चाहिए टीचर के अंदर में, एक इनोवेटिव होना चाहिए। हर दिन जैसे हम रोज खाना पीना खाते हैं, एक ही अनाज है, एक ही चावल है, लेकिन उसका तरह तरह का रेसिपी बनाते हैं। कभी चावल बनाते हैं, कभी खिचड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं,
फ्राइड राइस बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर खाने की जिज्ञासा, हमारा टेम्पटेशन बना रहे। उसी तरह से शिक्षा में भी वह टेम्पटेशन बना रहे कि आज जो टीचर है हमको क्या पढ़ाने वाला है। और टीचर को भी ये होना चाहिए कि आज हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा करके आना है, उसकी मेथड बदलनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ क्लास में गए, उसका बुक्स निकाले और उस चैप्टर को पढ़ाया, उसको वहाँ से काम खत्म हो। नहीं, तो उसमें जो है बच्चा नंबर ला सकता है। ये कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बच्चे को उस रास्ते में खड़ा करवा कि बच्चा जिंदगी क्या है, उस जिंदगी को जी सके, उस जिंदगी को समझ सके। आज के समय में बहुत हार्ड लाइफ है, हर कदम पर नब्बे स्ट्रगल्स है, हर कदम पर कॉम्पिटिशन है। बच्चों को उस स्थिति में लाने का है कि बच्चा बड़ा हो तो वो हर सिचुएशंस को फेस कर सके, अच्छाई को भी, बुराई को भी, हर तरह की समस्या को भी निदान कर सके। ये तभी होगा जबकि टीचर का उसके साथ में बहुत अच्छा एक संबंध होगा, बहुत अच्छा इसका इंट्रैक्शन होगा। मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता था, अगर बोर्ड हो तो देखिए, हम तो मैथमेटिशियन नहीं है, हमारे जितने भी यहाँ टीचर बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और ज़्यादा अपडेट है। हम लोग को रिटायर्ड ड्यूटी जमाना हो गया। मैं इसी स्कूल से पास किया था, उसके बाद से मैं पटना में पढ़ा और उसके बाद से एग्रीकल्चर से मैं मास्टर डिग्री किया। इंडियन आर्मी में भी मैं था 74 में। उसके बाद राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर भी था। उसके बाद बैंक में आ गया, थोड़ा लाइन बदल गया। अभी हमारे मित्र बैठे हैं बैंक में, जानते हैं कि आज के जिस समय हम बात कर रहे थे, हम लोग जिस समय मैं रिटायर किया और आज के बैंकिंग में जमीन आसमान का फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। हर दिन समय बदल रहा है, हर दिन हर चीज़ें बदल रही हैं। ऐसी स्थिति में टीचर को अपडेट होना होगा, अपने स्टूडेंट्स को भी अपडेट करना होगा। मैं उसी में कुछ चीज़ बताना चाहता था। का 1 है, R का 18 है। अगर ये हार्ड वर्क को टोटल हम जोड़ते हैं तो ये आता है 98। अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम 98% तक पहुंच पा रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग द फुल मार्क्स। दूसरा, हम बोलते हैं कि नॉलेज एक सही है कि हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही हमारी ताकत है। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही नहीं, अब उसका देखते हैं कि उसमें हम क्या कर पाते हैं। अगर नॉलेज को हम देखते हैं तो हम पाते हैं 96%। ठीक है, हमने हार्ड और बहुत मेहनत किया तो 97% हमको 98% मिला। नॉलेज भी बहुत बढ़ाया तो हमको 96% मिला। अब देखिए, माने एक हम लोग ये भी कहते हैं कि लड़का ने मेहनत बहुत किया, नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, वो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सका पैसे के अभाव में। लेकिन मनी भी हमारे जीवन में कितना काम आता है ये आपको मैं बताता हूँ। ये हमको सिर्फ 72% तक ले गया।
सिर्फ 72%। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं जो हम लोग करते हैं। दूसरा से हम लोग कहते हैं कि तकदीर साथ नहीं दिया। कि हम और करते हैं कि बहुत मेहनत किया, बहुत नॉलेज भी था, पैसे का अभाव था, तकदीर साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हम लक पे आते हैं तो हम इसको पाते हैं 47%, सिर्फ 47%। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मिस करते हैं, जो कैसे हम उसको हाउ टू गेट 100% मार्क्स, कैसे जो है हम उसको करें कि हम 100% जो है उसको ला सकें। हमने देख लिया, हार्डवर्क भी किया, नॉलेज भी हमको बहुत हुआ, लक भी देखा, मनी भी देखा, फिर भी कहीं ना कहीं हम उसमें छूट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमसे छूट रहा है, मिस कर रहा है, बच्चों से या टीचर से? कहाँ छूट रहा है? वह एक चीज़ है दैट इज एटीट्यूड। वही एक ऐसा चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। तो हमको अपने एटीट्यूड को पहचानना होगा, टीचर को उस बच्चे के एटीट्यूड को पहचानना होगा, तभी जो है वो 100% सक्सेस हो सकता है। तो ये हमारा आपसे सब टीचर से हम अनुरोध होगा कि बच्चे को उसका एटीट्यूड को देखिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो कहाँ कर सकता है अच्छा। जरूरी नहीं है कि बच्चा नंबर ही बहुत अच्छा लाए। सचिन तेंदुलकर तो मैट्रिक भी पास नहीं किए थे, लेकिन पूरा विश्व में इसकी ख्याति हुई। धोनी भी जो है बहुत बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो कहने का ये मतलब है कि उस लड़के के अंदर में क्या है, हम कहाँ पर उसको ग्रूम कर सकते हैं, ये टीचर को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, आज क्लियर।